हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इन्फो वर्ल्ड में। आज तक हमें ये भ्रम था कि अगर बच्चा इंडिया से बाहर गया है पढ़ाई करने उसकी लाइफ सेट है, लेकिन क्या हम सबको ये पता है कि दुनिया को यूनिवर्सिटी देने वाला कोई और नहीं बल्कि भारत ही है। क्योंकि दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है जो कि हमारे देश भारत में है, और आज वही यूनिवर्सिटी हमारे सामने खंडहर बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। नालंदा यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां एजुकेशन प्रोवाइड करने का तरीका, क्वालिटी का नॉलेज कुछ इस कदर थी कि आज तक दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी कभी भी इसे रेप्लिकेट कर ही नहीं पाया। जिस यूनिवर्सिटी को देखने के लिए चाइनीज ट्रेवलर हेंग शॉन्ग 16,000 किलोमीटर पार करके चाइना से इस ज्ञान के खजाने को लेने भारत आ गए, जहां दुनिया भर से बच्चे इस यूनिवर्सिटी में बस एक बार पढ़ने के लिए आना चाहते थे, जहां बच्चों को एजुकेशन बिल्कुल फ्री दी जाती थी, जहां के यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी गार्ड भी पढ़ने के लिए आए बच्चे का टेस्ट लिया करते थे। वो ज्ञान का भंडार आखिर खंडहर में कैसे बदल गया? आखिर कैसे जिस देश में फ्री में शिक्षा दी जाती थी, आज उसी देश में माँ बाप अपनी पूरी जमा पूंजी अपने बच्चे के पढ़ाई में लगा देते हैं, लेकिन फिर भी बच्चा पढ़ाई में सफल नहीं होता। तो कई बच्चे पढ़ाई के कारण हर साल सुसाइड कर रहे हैं। जिस देश में ज्ञानियों का जन्म हुआ, आज उसी देश में शिक्षा सबसे पीछे कैसे कभी सोचा है कि हम वहाँ से यहाँ तक आए कैसे? आज अगर हम गूगल करें तो देखेंगे कि दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो उसमें एक भी यूनिवर्सिटी हमारे देश भारत की नहीं मिलेगी। ऐसा कैसे? ऐसा तो नहीं कि कोई आपके घर में आकर आपकी सारी दौलत लेकर आपको कंगाल करके आपको नौकरी पर रखकर आप ही के पैसों से आप ही को सैलरी दे रहा है। जो देश कभी दुनिया को शिक्षा देता था, आज वही देश शिक्षा के मामले में पीछे कैसे हुआ? चलिए जानते हैं। पहले जान लें उस समय के नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। तो जो हम आज पढ़ने का सोचते हैं ना, वो उस समय प्रॉपरली सिखाया जाता था। उस समय में नालंदा यूनिवर्सिटी में 10,000 से ज्यादा बच्चे और 2,000 से ज्यादा शिक्षक होते थे। इस यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत ही विशाल था। इसमें कई मोनास्ट्रीज, लाइब्रेरीज और एडिटोरियम भी थे। कहा जाता है कि इसके शिखर पर हजारों स्टूडेंट और टीचर रहते थे, जो कि 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ था, जिसमें 18,000 से ज्यादा कमरे थे। नालंदा यूनिवर्सिटी को 5वीं शताब्दी में सम्राट कुमारगुप्त ने बनवाया था। 5वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक नालंदा यूनिवर्सिटी में ज्ञान पाने के लिए लाखों छात्रों सम्मिलित हुए, लेकिन किसी को भी नालंदा यूनिवर्सिटी में शिक्षा पाने के लिए 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उस दौरान गुप्त से लेके पाल डायनास्टिक हर एक साम्राज्य ने नालंदा यूनिवर्सिटी को पूरा योगदान किया, जिससे कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी आसानी से निःशुल्क शिक्षा देती रही। फिर 8वीं शताब्दी में नालंदा में एक हंग शांग नाम का चाइनीज यात्री भारत आए। वे भारत आए इसलिए थे कि ताकि वे बुद्धिज्म और अलग अलग धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर सके। वे भारत में 4 साल रहकर उन्होंने कश्मीर से लेकर लेह लद्दाख, मथुरा, जलंधर में जाकर बुद्धिज्म को अच्छे से समझा, और फिर वो बुद्धा के जन्म स्थान लुम्बिनी से लेकर बुद्धा के जीवन से जुड़े हर स्थान गए। बौद्ध गया भी गए, जहाँ पर बुद्ध को वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और उसी के बाद वो नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहाँ उन्होंने देखा कि यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड भी उनसे ज्यादा ज्ञानी है। उन्होंने यहाँ आकर जाना कि नालंदा का ज्ञान सागर उनकी सोच से कहीं ज्यादा है। नालंदा के ज्ञान का मेन स्रोत यहाँ की 3 लाइब्रेरी थी, जिनका नाम रत्न सागर, रत्न दाढ़ी और रत्न रंजक था, जहाँ 90 लाख से ज्यादा किताबें और महाग्रंथ मौजूद थे। ये किताबें 108 से भी ज्यादा विषयों के बारे में ज्ञान देती थी। यहाँ की मेन भाषा संस्कृत और पाली थी। यहाँ वास्तुशास्त्र, आयुर्वेदा, यहाँ ज्योतिषी का शिक्षा भी दी जाती थी। यानी नालंदा यूनिवर्सिटी हमारी भारतीय ज्ञान की धरोहर थी। लेकिन फिर एक दिन इसे जला दिया गया। यहाँ के शिक्षक स्टूडेंट को बेरहमी से मारा गया और नालंदा को खंडहर बनाकर छोड़ दिया गया। इसकी शुरुआत हुई चोरी से, जब हंग शांग भारत से वापस गए और अपने साथ 512 बक्सों में बुद्धिज्म ज्ञान के टेक्स्ट और वैलीज को बंद करके चुरा कर चाइना ले गए। ये सफर आसान नहीं था। सिंधु नदी में वे डूबते डूबते बचे, लेकिन फिर भी वो काफी सारी किताबें सक्सेसफुली अपने साथ ले गए, जैसे चाइना का मार्शल आर्ट, कुंग
कुंफू जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी में सिखाई जाती थी। वास्तुकला, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से लेकर धनुषवान चलाने तक एक्यूप्रेशर सभी ज्ञान वे हमारे देश से चोरी कर किताबों के रूप में ले गए, जो कि आज चाइना में अलग अलग नामों से सिखाई जाती है। इसके बाद नालंदा पूरी दुनिया के नजरों में आ चुका था और इसे खत्म करने के लिए पूरी दुनिया ने इस पर न जाने कई बार अटैक किया, लेकिन नालंदा पर सबसे खतरनाक आक्रमण 1193 ईस्वी में किया गया, जिसने उसे खाक करके रख दिया। उसका नाम है बख्तियार खिलजी, जिसका पूरा नाम इस्लामिक मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था, जो कि अफगानिस्तान का था। उसे दिल्ली सल्तनत को हासिल करने का लालच था, जिसके लिए उसने लड़ाइयां कर करके बिहार और बंगाल के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। ऐसा करते करते एक बार वो बहुत बीमार पड़ गया। बहुत सारे हकीमों के इलाज करने के बावजूद उसकी सेहत में कोई सुधार नहीं आया। तब उसे किसी ने बताया कि नालंदा यूनिवर्सिटी के आयुर्वेदा डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल राहुल श्री बद्री जी उसका इलाज कर सकते हैं, लेकिन बख्तियार खिलजी को मुसलमानों के अलावा किसी हिंदू से इलाज करवाना मंजूर नहीं था। लेकिन जब उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और किसी भी हकीम का कोई भी उपाय काम नहीं करने लगा, तो वो मजबूरन राहुल श्री बद्री जी से इलाज करवाने पहुंच गया। कहा कि मैं कोई भी दवा नहीं खाऊंगा, अगर तुम इतने ही ज्ञानी हो तो मुझे बिना दवा के ठीक करके दिखाओ। उन्होंने बख्तियार खिलजी को एक कुरान लाकर दिया और बोले कि तुम्हें इस कुरान के कुछ पन्नों को रोज पढ़ना होगा। बख्तियार खिलजी ने ऐसा ही किया और आधी किताब पढ़ते पढ़ते बख्तियार खिलजी ठीक हो गया। तब उसे ये विश्वास नहीं हुआ और इस किताब के पीछे छुपे रहस्य को जानने के लिए उसने राहुल श्री बद्री जी से पूछा, तो उन्होंने बताया कि उस किताब के पन्नों पर दवा का लेप लगा हुआ था, जिससे पढ़ने के दौरान बख्तियार खिलजी जब अपने अंगुलियों में थूक लगाते थे तो दवा उनके मुंह में जाकर धीरे धीरे अपना असर दिखाता था और बख्तियार खिलजी पूरी तरह स्वस्थ होते चले गए। ये रहस्य को जानते ही बख्तियार खिलजी को बहुत गुस्सा आया। तभी उसने सोचा कि इनके पास वो ज्ञान है जो उसके देशवासियों और हकीमों के पास नहीं, तो अगर मुझे इनकी सल्तनत पर राज करना है तो पहले इनकी शिक्षा का भंडार इस नालंदा यूनिवर्सिटी को खत्म करना होगा। उसके बाद बख्तियार खिलजी अपने सेना के साथ नालंदा यूनिवर्सिटी पर आक्रमण कर दिया। नालंदा के मॉन्क शिक्षक और छात्राओं को बड़ी बेरहमी से मारा गया और पूरा नालंदा को जला दिया। ये आक्रमण इतना भयानक था कि नालंदा लगातार 3 महीने तक जलती रही। हमारी किताबें, हमारी सारी इंफॉर्मेशन सब जलकर खाक हो गया। इतनी किताबें जली कि इस धुएं को शांत होने में 6 महीने से ज्यादा का समय लगा। सोचो आज हमारा देश भारत दुनिया में कई रीजन से जाना जाता है, जैसे चंद्रयान, आदित्य, L1 या फिर कोविड जैसे महामारियों से लड़ने के लिए वैक्सीन हो या ये सब तो तब है जब हमारी सारी ज्ञान की धरोहर को छीन लिया गया। तो अगर आज हमारे पास हमारी धरोहर नालंदा यूनिवर्सिटी होती तो हमारे देश कामयाबी की किस बुलंदी पर होता ये कोई सोच भी नहीं सकता है। 19वीं सदी तक हमें नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पता ही नहीं था। ये हमें तब पता चला जब हेंग शॉन्ग की लिखी हुई किताब शी यू की में नालंदा विश्वविद्यालय के पूरी डिटेल्स के बारे में पढ़ाया गया। ये किताब आज भी ऑक्सफोर्ड की लाइब्रेरी में उपस्थित है। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा 19वीं सदी में नालंदा यूनिवर्सिटी की खुदाई शुरू की गई, जिससे सिर्फ 10% एरिया मिला है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया पर फैले इस बात का कि ब्राह्मणों ने नालंदा को आग लगाई। तो उसके बारे में आपको बता दूं कि ये तर्क इस किताब से सामने आई, जिसका नाम है हिस्टोरी ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। ये किताब तारानाथ का है, जिसमें ये जिक्र है कि ब्राह्मणों ने नालंदा को आग लगाई थी। तारानाथ कौन है? तो तारानाथ एक लामा था जो ताइबित्यम बुद्धिज्म को मानने वाला लामा था। इसने अपने द्वारा लिखी गई किताब में ये जिक्र किया था कि काकुसीधा राज्य में नालेंद्र नाम का एक राजा था जो एक यज्ञकारी का आयोजन कर रहे थे। तब वहाँ 2 तीर्थक आए, तो उन तीर्थक के साथ 2 बौद्ध भिक्षुकों ने बदतमीजी की, जिससे उन 2 तीर्थक में से एक तीर्थक ने कसम खाई कि मैं इस अपमान का बदला जरूर लूंगा, और दूसरा तीर्थक आगे भिक्षा मांगने चला गया, जबकि प्रण लिए हुए तीर्थक ने वहीं जमीन खोदकर उसमें बैठ सूर्य साधना करने लगा। लगभग 9 साल सूर्य साधना करने के बाद कोई शक्ति न पाने पर निराश होकर बाहर निकलने लगा। तभी दूसरा तीर्थक वापस आकर उसे बोला कि अगर तुम बिना किसी शक्ति के, बिना सूर्य साधना पूरे किए वापस आए तो तुझे मार दूंगा। तभी दूसरा तीर्थक सूर्य साधना पूरा करता है और लगभग 12 साल सूर्य साधना करने के बाद उसे एक ऐसी सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे एक ऐसी आग निकलती है जिससे पूरा नालंदा विश्वविद्यालय जलकर खाक हो जाता है। क्या सच में जहाँ हम पत्थर में भगवान है या नहीं है ये मानने को तैयार नहीं है? रामायण या महाभारत में तीर से आग निकलती थी या नहीं ये नहीं मानते, और दूसरी तरफ ये मान लें कि शरीर से आग निकलने वाला शक्ति उस तीर्थक के पास आ
गई और वो नालंदा को जला दिया। सच में ये किताब है तारानाथ की, जिसने इस घटना के 400 साल बाद ये किताब लिखी। तो उसके पास क्या सबूत है? तो यही से ये लड़ाई शुरू हो गई कि ये तीर्थक ब्राह्मण थे, जो कि आज सोशल मीडिया पर फैली हुई है। तो दोस्तों अफवाहों पे विश्वास ना करें, पूरी जानकारी लेने के बाद ही विश्वास करें। तो वापस चलते हैं मेन मुद्दे। और अब वो शुभ घड़ी आई जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को उसका खोया हुआ लौटाया है। 19 जून 2024 को हमारे प्रधानमंत्री जी ने नालंदा यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन किया, जिसके शुभ अवसर पर उन सभी देशों के इन्वेस्टर भी मौजूद थे जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी के पुनः निर्माण में अपना योगदान दिया है, जैसे न्यूजीलैंड, सिंगापुर, भूटान, बांग्लादेश, पुर्तगाल, इस तरह के 17 देश शामिल हैं। तो इस तरह से 800 साल के बाद नालंदा यूनिवर्सिटी हमें वापस मिला है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और